नमस्ते। आज की मेरी ये वीडियो है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर खेलने कूदने नहीं जा सकते एंड वो घर से ही ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी रुकी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसको देख के बच्चे थोड़े से इजी आसन्स कर लें एंड मेडिटेशन एंड प्राणायाम कर लें, सो दैट वो मेंटली भी हेल्दी रहें। तो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल एक्टिविटी। आसन्स के साथ हम शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए, तो उसके लिए हम आर्म रोटेशंस करेंगे। अदर साइड। आप इसको 5 to 10 राउंड्स कर सकते हैं इजीली, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट स्लो करना है। नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग। लेग्स में गैप देना है एंड अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, नीज बेंड नहीं करनी। नाउ साइड स्ट्रेचिंग। लेग्स को अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोड़ लें एंड दूसरी साइड। तो ये था वार्म अप। अब हम फर्स्ट आसन से स्टार्ट करेंगे, जो कि है ताड़ासन। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें एंड फिंगर्स को लॉक कर लें। उसके बाद धीरे धीरे आपने अपने आर्म्स को ऊपर उठाना है एंड प्लस आपने अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है एंड बिल्कुल सीधा देखना है एंड इस पोजीशन में होल्ड करना है मैक्सिमम। धीरे धीरे वापस। ताड़ासन को आप डेली सुबह उठ के 5 to 10 राउंड्स कर सकते हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हाइट इंक्रीज होती है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होता है। तो नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। लेग्स को खोल लें, दोनों हाथ साइड पे। अब धीरे धीरे नीचे जाना है एंड दूसरा हाथ बिल्कुल ऊपर एंड उसकी तरफ देखना है। वापस अदर साइड। वापस। तो ये था त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। इसको भी आप 5 to 10 राउंड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वृक्षासन। इसमें हमने एक लेग को स्ट्रेट रखना है, दूसरी लेग को हमने, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, तो धीरे धीरे लाके यहाँ पे रखना है आराम से एंड उसके बाद ट्राई करना है कि इस पोजीशन में होल्ड करना है। फिर आप धीरे धीरे अपने हैंड्स को ऊपर ले जाके बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी इसमें। पोजीशन को मैक्सिमम होल्ड करना है जितनी देर तक आप कर सकते हैं एंड वापस धीरे धीरे नीचे आना है एंड धीरे से पैर नीचे। तो ये था वृक्षासन। आसन के बाद अब हम करेंगे कुछ लाइंग आसन एंड वो आपने कैसे करने हैं वो आप देख सकते हैं। मैट के ऊपर पूरे अच्छे तरह आप लेट जाए, हाथ साइड पे एंड हम साइकिलिंग से स्टार्ट करेंगे। रिवर्स। तो ये थी साइकिलिंग। इसके बाद हम करेंगे साइड कर्व लेके उठ के बैठ के। इसके बाद हम करेंगे रोलिंग, पैरों को पकड़ के। अब हमने बिल्कुल पीछे जाना है एंड पीछे जमीन पे हमने पैर टच करके एकदम से वापस आना है। इससे हमारी बैक बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल होती है। तो आप देखें,
ऐसे आपका जो हेड है वो आपके नी पे भी टच करेगा। तो अगर आपको आपकी बैक फ्लेक्सिबल करनी है तो आप ये रोलिंग डेली करिए। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद हम करेंगे हल आसन, जो कि बहुत इजी है एंड क्योंकि हमने रोलिंग की है तो उसके बाद हम कर सकते हैं। तो ये जो लाइन वाले आसन हैं ये आपने खाली पेट करने हैं हमेशा। सो नेक्स्ट आसन है हमारा उष्ट्रासन, जिसको कैमल पोज भी कहते हैं। तो ये कैसे करना है वो आप देखें। इस पोजीशन में आना है, लेग्स में थोड़ा सा गैप होना चाहिए एंड एक एक करके आपने अपने हाथ पीछे लेके जाने हैं। वापस। तो ये था उष्ट्रासन एंड इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। ये आपकी पूरी चेस्ट को एक्सपैंड करता है। जब आप पीछे जाते हैं आपकी नेक पूरी स्ट्रेच हो रही है, तो इससे थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा होता है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है एंड ब्लड जो है वो पूरा ब्रेन में जाता है, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। तो ये था उष्ट्रासन। नेक्स्ट है गोमुखासन। दोनों पैरों को ऐसे रखना है एंड ध्यान रखना है कि ये चीज आपकी पैरेलल आए, दोनों नीज। एंड जो लेग आपके ऊपर है वो वाला हाथ आपका ऊपर रहना चाहिए एंड पीछे से आपने दोनों हाथों को पकड़ लेना है एंड स्ट्रेट देखना है। ऐसे ही दूसरी तरफ से करना है। तो उष्ट्रासन के बाद हमारा नेक्स्ट आसन है चक्रासन, जो कि बच्चे बहुत शौक से करते हैं और उनको बहुत क्रेज होता है कि हमें ये वाला आसन सीखना है, जिसको हम व्हील पोज भी कहते हैं। तो चक्रासन का सिंपल वे है कि आप पहले लेट जाएं, देन दोनों हैंड्स को पीछे रखना है, पैरों की पोजीशन सही होनी चाहिए एंड धीरे धीरे बॉडी को ऊपर ले जाना है। धीरे से वापस आना है एंड बॉडी को रेस्ट देना है इन शवासन। कुछ ऐसे प्राणायाम करेंगे जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग में हमें आइज क्लोज करनी है। आइज क्लोज करने के बाद हम डीपली इनहेल करेंगे, यानी कि धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे एंड स्लोली एक्सहेल करेंगे, यानी कि धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। डीपली इनहेल करना है, डीपली एक्सहेल करना है एंड इसको हमने इसकी रेशो सेम होनी चाहिए। व्हाइल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द रेशो शुड बी सेम। नेक्स्ट आता है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करना है? फर्स्ट टू फिंगर्स को फोल्ड कर लें, थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है एंड जो आपकी रिंग फिंगर है उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है। Inhale from your left nostril. Now place your ring finger on your right nostril and exhale from your right nostril. Again, inhale from your right nostril and exhale from your left side.
This is the one round of Anulom Vilom Pranayam. We have to do 10 to 15 rounds of Anulom Vilom Pranayam. तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी ब्रेन की नर्व्स को एक्टिवेट करने में। जी, अब हम इसके बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं, आप इसको किसी भी तरह कर सकते हैं, बट इसका मेन मोटिव होता है कि आपके कान एंड आपकी आईज बंद होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आप इसको इंडेक्स फिंगर को इस तरह से करना चाहें कि आप ईयर्स को ऐसे बंद करके और फिर आइज़ बंद कर लें, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे वाली पोजीशन में करना चाहें कि आपने आँखों पे 2 फिंगर्स रखी है एंड एक फिंगर आपने हेड पे रखी है एंड लास्ट की जो फिंगर है वो आपने लिप्स के पास रखी है एंड जो आपके थम्स है उससे आपने ईयर्स बंद किए हैं, तो आप इस वाली पोजीशन से भी कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट विद दिस पोजीशन। ब्रीद इन, breathe out. बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होती है इसको करने के बाद एंड आपका माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है। आपने जब भ्रामरी प्राणायाम करना है तो आपने हमेशा ये बात एक ध्यान में रखनी है कि आपने हमेशा अपने जो दांत हैं वो जोड़ के रखने हैं। दांतों को जब आप जोड़ के रखेंगे तो जो आप वाइब्रेशंस फील करेंगे वो आपकी पूरी पीछे नर्व्स तक फील होती है आपको। अगर आप ये करना चाहें तो आप अभी करके देख सकते हैं मेरे साथ साथ। अब मैं दूसरी पोजीशन से आपको करके दिखाऊंगी। ब्रीद इन, तो ये थे कुछ आसन्स एंड कुछ प्राणायाम जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको बच्चे ही नहीं, इसको बड़े भी कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी आसन से रिलेटेड, प्राणायाम से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि और ज़्यादा वीडियोज़ आने वाली हैं योगा से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।